अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बीट्स बैग की दुनिया में बनने वाला सबसे बड़ा मिस्टेक, ठीक है, जो हम सारे बीट्स बैग मेकर करते हैं और जो बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन आप वो गलती ना करें। इससे बचने के लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ और आपको इनके बारे में डिफरेंस बताऊँगी। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, किस तरह पहचाने जाते हैं, क्या क्या इसमें अलग चीज़ें होंगी और किस तरह आप एक अच्छे बीट्स खरीद सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, लड़कियां जब भी बीट्स बैग बनाने लगती हैं तो उनकी सबसे पहली गलती ये होती है कि उनको होता है कि हम ग्लास से स्टार्ट करेंगे और वही हम खरीद के लाएंगे और उसी से हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले जब भी आप बीट्स बैग बना रहे हैं, आपने, अगर आपकी फर्स्ट ट्राई है, आपने ग्लास नहीं यूज़ करना। ग्लास क्रिस्टल प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, उनको तरीका होता है, इसमें बहुत से ट्रिक्स भी होती हैं। वरना अगर आप बनाएंगे तो फिर आप इसी तरह बनाएंगे कि आप बना के ना उसके अंदर कार्डबोर्ड को अटैच करेंगे जो कि टोटली अनप्रोफेशनल लुक देता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने, ये पहली टिप मैं आपको देने जा रही हूँ कि आपने जब भी बैग बनाना है, आपने पहला बैग ग्लास में नहीं बनाना। पहला आप एक्रेलिक में बनाएं ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपको पता हो कि हाँ आप चीज़ बना सकते हो। आपको बहुत सी कमी पेशियों का पता चल जाएगा कि आप कितने हुनरमंद हैं और कितने नहीं हैं। अच्छा, जब आप बीट्स बैग लेने जाते हैं ना, तो सेकंड चीज़ ये आती है कि जब आप बीट्स बैग लेने जाते हैं, आप जाते तो इस नीयत से हैं कि आप ये लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मिलते ये वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब में से बहुत से लोग जाते ही सीधा सिलाई वाली दुकान पे हैं, ठीक है, और सिलाई वाले आपको ये वाले बीट्स देने की बजाय ये वाले चिपका देते हैं कि आप ये वाले ले जाएं, ठीक है। और इसमें बैग बनाने के लिए आपको क़यामत तक इंतज़ार करना पड़ेगा, दज्जाल आ जाए तब तक ये बैग कंप्लीट नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बहुत छोटा साइज़ है बीट्स बैग के अकॉर्डिंग। मैं एक बारी पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी एक अजीज़ा थी, 2-3 के साथ यही हुआ है कि वो जाती हैं सिलाई मशीन वाली दुकानों पे, ठीक है, वहाँ से लेस वगैरह खरीदी और वहीं से बीट्स खरीद कर ले आए, लेकिन उनको वो बीट्स नहीं मिलते जो कि बैग के होते हैं। ये वाले बीट्स बैग के नहीं होते, ये ब्रेसलेट के बीट्स हैं। और ये देखें, अगर आप समझ सकें तो आपको मैं सामने साइज़ भी दिखा देती हूँ कि ये साइज़ देखें और ये साइज़ देखें। ये ब्रेसलेट के लिए या फिर कपड़ों के ऊपर लगाने के लिए बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये बैग बनाने वाले ये वाले बीट्स नहीं हैं। तो आपने ये वाली गलती कभी नहीं करनी। कभी भी आपने सिलाई वाली दुकान से जाके बीट्स नहीं खरीदने, ठीक है। आपको कोई जितना भी कहता ना कि आप वहाँ से ले लें, वहाँ से आपने नहीं लेने। आप किसी सही या तो ऑनलाइन शॉप से खरीदें या फिर आप किसी जो बैग बनाते हैं उनसे अगर आप बैग खरीदेंगे ना, फिर आपको चीज़ मिलेगी। अगर आप गलत जगह पे चल जाएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ से तो आपको चीज़ नहीं मिलनी। अब थर्ड चीज़ आती है कि चलें, आपको ये भी पता चल गया आपने किसी ऑनलाइन स्टोर से भी चीज़ ले ली, लेकिन वहाँ पे भी आपकी लालच आपको ले बैठती है। लड़कियों को क्या होता है कि वो देखती हैं कि ये जो है, ये एक स्ट्रिंग जो पड़नी है, ये तो हमें एक्सपेंसिव पड़ रही है क्योंकि ये स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मिलने हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग तो हमें एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर मैं आपको इसका बाज़ार का रेट बताऊँ तो कहीं पे मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ रेट हैं, कहीं पे 70 होता है, कहीं वैसे ही होता है, कहीं किसी ने 90 की लगाई होती है, ठीक है, अपने अपने रेट के हिसाब से लोगों ने लगाई होती हैं, ठीक है। वो देखती हैं 90 की एक लड़ी मिल रही है और 800-900 का तो पूरा पैकेट मिल रहा है हाफ के-जी का, तो इससे बेहतर है कि हम ये खरीदने से बेहतर है हम ये खरीद लें। तो वो यही करती हैं कि वो ये खरीद लेती हैं। उनको पता नहीं होता कि ग्लास के बीट्स और होते हैं, एक्रेलिक बीट्स और होते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो ये खरीद लेती हैं और बाद में फिर लड़ना शुरू कर देती हैं कि नहीं ये तो प्लास्टिक के बीट्स हैं, तो ये तो हमारे वाले काम के नहीं हैं। हालांकि ये वाले बीट्स बिगनर के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टिफ बनेगा। जो मर्जी कर ले, आपसे ग्लास का बैग स्टार्ट में कभी भी स्टिफ नहीं बनता जितना आपसे एक्रेलिक का बैग पहली टर्म में स्टिफ बन जाता है। अच्छा, अब वो ये करती है कि वो ये खरीद लेती हैं और फिर उनके गले शिकवे आ जाते हैं। तो इसके बचने का तरीका क्या होता है, आप ये याद रखें कि अगर कोई आपको हाफ के-जी में बीट्स दे रहा ना, तो वो आपको ग्लास के नहीं दे रहा, वो आपको एक्रेलिक के दे रहा है, ठीक है। ये एक्रेलिक के बीट्स होते हैं। अगर आपको कोई ग्लास के चाहिए ना, तो वो फिर आपने यूं लेने हैं, स्ट्रिंग में लेने हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है ग्लास का और एक्रेलिक का। लड़कियों को ये नज़र आ जाते हैं
इसके लिए अगर आपको नहीं भी ना कोई समझ नहीं हुई तो आप कम से कम जिससे करवा रहे हैं उसके आपके पास मशीन तो होगी, आप हमें इसका ज़रा वेट करके दिखा दें, ठीक है। जब वो वेट करेगा हाफ के जी इसका वेट करेगा तो वो ज़रा और तरीके का आएगा। इसका जब करेंगे ना तो ये वेट हाफ के जी में और आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लास है, ठीक है। वेट के हिसाब से कम आपको मिलेंगी, ये आपको 10-12 लड़ियाँ मिलेंगी, ये आपको हाफ के जी में पूरा पैकेट मिलेगा। और एक बैग में 2000 से प्लस बीट्स हमारे लग जाते हैं, तो इसमें 2000 बीट्स इजीली निकल आते हैं। एक हाफ के जी के पैकेट से एक बैग बन जाता है। अच्छा, फोर्थ चीज़ क्या होती है कि इनमें ग्लास क्रिस्टल, एक्रेलिक में और ग्लास क्रिस्टल में वाजिया रंगों का फ़र्क होता है, ठीक है। आप ये वाले बीड्स देखें, इनकी शाइन माशाल्लाह अच्छी होती है, ये नहीं शाइन अलग होती है, लेकिन कलर का फ़र्क होता है। जब आप ग्लास लेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं मल्टी सी शेड आती ही आती है, ठीक है। वो जब चमकते हैं तो वो मल्टी शेड देते हैं, जबकि जो एक्रेलिक बीड्स है ना ये वाइट ही शेड देते हैं, ये मल्टी शेड नहीं देते। और इनके कलर का फ़र्क होता है, ठीक है। कैमरे में शायद आपको थोड़ा सा कम लगे, लेकिन इनके कलर का बहुत फ़र्क होता है। ये बीड्स और कलर के होते हैं, ये बीड्स और कलर के होते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ग्लास में और एक्रेलिक में रंगों का फ़र्क होता है। अगर आप कहीं खरीदने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको वो कलर बोले थे आप मुझे एग्जैक्ट वही कलर दें, नहीं। ग्लास के जो कलर होते हैं ना वो बनिस्बत थोड़े से लाइट होते हैं एक्रेलिक की निस्बत। अच्छा, लास्ट 5th पॉइंट और सबसे मेजर पूछे जाने वाला सवाल कि आपकी एक स्ट्रिंग में कितने बीड्स होते हैं, ठीक है। जब आप बाज़ार में जाते हैं तो उन्होंने इसका 10-10 के रूल बनाए होते हैं, ठीक है। ये 10 आपको ये 10 खरीदनी होती है, 1-2 कोई ही देता है। वैसे वो कहते हैं कि आप अगर ये ज़्यादा खरीद लेंगे तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, और बेहतर भी ये है कि आप ज़्यादा खरीद लें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक जो होती है ना स्ट्रिंग, उसमें होते हैं ऑलमोस्ट 50 से लेकर 70 तक बीड्स, ठीक है। एक स्ट्रिंग में इतने आपको बीड्स मिलते हैं। अब आ जाती है बात कि एक बैग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 प्लस बीड्स लगते हैं। तो जब एक वायर में एक स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट आप ये रखें कि 60 बीट्स का मार्जिन रखेंगे हर बीट में, एक यानी कि एवरेज आप रख लेना 60 बीट्स आप हिसाब लगा लें कि इतने आपके बीट्स निकलने हैं। तो आपको कितनी स्ट्रिंग चाहिए, आपको ऑलमोस्ट मिनिमम भी ना 16 to 25 स्ट्रिंग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। इतनी बीट्स के आपको एंड ऑफ द वीडियो ये है कि आपने जब अगर आप बैग का स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने एक्रेलिक का काम से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपके बीड्स थोड़े स्टिफ होंगे, ठीक है। ये आपको बनिस्बत सस्ते बनेंगे और ये आप इजीली कहीं पे भी बना सकते हैं। अगर आपने काम स्टार्ट भी किया ना तब भी आपको इजी रहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हो और फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो फिर आप इसमें करें, और इसमें भी आपने स्टार्ट में बहुत बड़ा बैग नहीं बना लेना। स्टार्ट आप मिनिएचर बैग से करते हैं। हमेशा ग्लास क्रिस्टल का जब भी अपने बैग स्टार्ट करना है आप मिनिएचर से स्टार्ट करें, ताकि आपको एक आइडिया हो। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा साइज़ बढ़ाते जाएं और फिर बड़े साइज़ के बैग बनाना शुरू कर दें। ये फिर भी मैं आपको कहूँगी कि ग्लास क्रिस्टल में बहुत बड़ा बैग ना बनाएं, क्योंकि वो स्टिफ नहीं होता। ये शीशा है, कॉमन सेंस की बात है, ये शीशा है, इसका अपना बहुत वेट होता है, ठीक है। जब ये सारे बीट्स लग जाते हैं तब ये देखिए ये छोटे छोटे बीट्स हैं, फिर भी ये इतना भी बहुत हैवी है। अगर मैं आपको वेट इसका करके दिखाऊं, वेट, ठीक है, ये मैं आपके सामने ले आई हूँ मशीन, वेट मशीन ले आई हूँ, ठीक है। अब आप इसका वेट देखिएगा, ये पूरा सिंपल मैंने एक्रेलिक से अभी सिर्फ शीट बनाई हुई है, ये बैग नहीं है, ये देख लें, ठीक है। अभी आप वेट चेक कर लें कि इसका इस ही टाइम वेट कितना हो चुका हुआ है। तो अगर आप इसको यूं कर लेते हैं तो ये तो वेट और भी डबल हो गया। जाहिर सी बात है जब आपने बैग बनाना है तो आपने इतना ही बनाना ना, ऐसे करके बनेगा। तो जब इतने में ही वेट इतना ज़्यादा भर गया है तो अब इसमें चीज़ें किस तरह रखेंगे। तो कोशिश किया करें कि ग्लास क्रिस्टल का बैग मिनिएचर बैग बनाएं, या फिर पाउच बना लें, क्लच बना लें, कुछ सिंपल सा छोटा बनाएं जो कि क्यूट लगे, जो कि चलो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, बहुत बड़े बड़े बैग की तरफ ना जाए। तो आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और अपना बहुत सारा याद रखिएगा। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरा नंबर ज़रूर सेव कर लीजिएगा। आपको कुछ भी बाय करना है एक्रेलिक में, ग्लास में, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके
बाय कर सकते हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फी अमान अल्लाह।